आया हूँ एक अपील करने। मसला सभी को पता है कि हम आए क्यों। हालांकि काम का टाइम है, आपके काम में दखलंदाजी करना तो खैर मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस काम में दखलंदाजी करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि ये रेल का चक्का चलने से हमारा घर चलता है। हम भी चाहते हैं रेल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और इसके साथ हम सभी भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बात जो चिंताजनक है वो हमारे बुढ़ापे की है। हम भी इस भ्रम में थे, शायद मेरे और कुछ साथी भी रहे हों, कि एनपीएस में हमें अच्छा पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे, और पेंशन भी अगर उतनी नहीं मिलेगी तो उससे थोड़ा कम की पेंशन मिलेगी। लेकिन एक साल पहले जब रेल में कुछ साथी रिटायर होने शुरू हुए, डीजल शेड में एक साथी रिटायर हुआ जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में शेयर की थी, उससे जब बात की तो पता चला उसको 1200 रुपये पेंशन मिली 14 साल की नौकरी के बाद, और 2.5 लाख रुपए मिला। अब उससे हम अपना अपना अंदाज़ा लगा लें कि हमें क्या मिलेगा। तो तब हमने ये सोचा, उसके बारे में रिसर्च की, कहाँ कौन कौन रिटायर हुए, कितनी नौकरी हुई, और हाईएस्ट हमारा कितनी पेंशन रही है। तो आप सभी लगभग जानते हैं कि रेलवे के अंदर एक लोको पायलट को सभी मानते हैं, मैं खुद लोको पायलट हूँ, कि सैलरी भी अच्छी मिलती है, पेंशन भी अच्छी मिलती है। तो आपको मैं हाईएस्ट उससे ऊपर नहीं हो सकता। रेल के अंदर एक 16 साल की नौकरी करने के बाद लोको पायलट रिटायर हुआ, जिसकी लास्ट बेसिक 62,000 थी, और उसको पेंशन कितनी मिली है? 4500 रुपये। आप अंदाज़ा लगाओ, 4500 से बढ़कर रेल में कोई पेंशन आज की डेट में नहीं है। 16 साल के बाद आप लोग 40 साल इस रेल को दोगे, और आपके बुढ़ापे में यदि कोई आपका साथ देगा, या तो आपका लाइफ पार्टनर साथ देगा, या आपकी जेब में डला हुआ पैसा आपका साथ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरे जो साथी रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट पे कुछ पैसा मिलता है। अगर उसको 2.5 लाख मिला तो हमें ज़्यादा है ज़्यादा 5-7 लाख मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितने दिन हम खा लेंगे? आज के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में और बेरोजगारी के दौर में, अगर हम ये उम्मीद अपने बच्चों से करें कि वो हम मियाँ बीवी का पालन पोषण करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ा भ्रम और अपने आप को धोखा देने से कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। आज कुछ दिन पहले हम एक क्रिकेट का मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप। सभी को बहुत दुख हुआ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट भी कम है। लेकिन वो एक मैच, एक गेम है, वो हार गए कोई बात नहीं, वो फिर दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये जो हम लड़ाई, ये जो जंग जीत हमने शुरू की है, ये जो शुरू की है, अगर ये हम हार गए, ये 2024 हमारे पास लास्ट मौका है। अगर ये हार गए तो फिर दोबारा हमारे पास मौका नहीं मिलेगा। हम पेंशन ले सकते हैं, आज ही ले सकते हैं। ना तो हमें पेंशन मिश्रा जी ने दिलवानी, ना रिघवैया जी ने दिलवानी, ना ही जिन संगठन के साथ हम चल रहे हैं उसने दिलवानी है। पेंशन यदि कोई दिलवा सकता तो आप खुद। जब तक एक एक एनपीएस वाला साथी मैदान में नहीं आएगा, उसको पेंशन खुद मैदान में आकर लड़कर लेनी पड़ेगी। जब तक आप खुद मैदान में घरों से निकल कर नहीं आएंगे, अपने साथियों को लेकर के नहीं आएंगे, अपने परिवार को लेकर के मैदान में नहीं आएंगे, तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये आखिरी मौका है, और इसमें पूरी ताकत झोंक दो। मैं आपके पास यही अपील लेके आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ टीआरडी का जो डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरू से चलता रहा है। साथी सतविंदर जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग किया, अभी भी लगे हैं। लेकिन हमें यहीं अपनी जो कोशिश है वो ख़त्म नहीं करनी है, हमें सहयोग हर तरह से करना है, तन मन धन से। उसके अलावा ये हम जो प्रचार प्रसार है, ये जो बातचीत हो रही है, ये दूसरे ग्रुपों में शेयर करो, जन जन तक इस बात को पहुंचाओ। और रही बात, अभी कुछ दिन पहले वोटिंग हुई है, वोटिंग इससे पहले भी होती रही है। इतिहास गवाह है, 98% तक वोटिंग होने के बावजूद भी जो हुआ, देहाती में कहावत है कि वही धात के तीर पात जो ना लगा ना लगने की आस। ऐसी संभावना फिर से है। और हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, विजय बंधु जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रेल के अंदर फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, अमरीक सिंह